साधु साधु साधु। हाँ, असंच पुढे या सर्व। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। आज विशेषतः न्यू हनुमान नगर स्थित सम्राट अशोक बुद्ध विहार में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये इसे आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मना साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र या ठिकाणी डॉक्टर इंदवस बनतेजी महाकवी या ठिकाणी आपण सर्वांनी बनतेजींना भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। तेव्हा या महान पुण्याचं अनुमोदन म्हणून या ठिकाणी बनतेजी आपल्याला तेवढा प्रोग्राम सूचित नव्हता पण बनतेजी म्हणतात की आता आपण यांचा थोडंसं प्रवचन देऊया आणि सर्वांची शेवटी एक व्हिडिओ कॅसेट आपण तयार करूया म्हणून बनतेजींनी थोडंसं मी घेतल्यामुळे इकडं उभा राहतो आणि ये थोडं पुढे हां बस। तर या ठिकाणी मी बनतेजीला अशी विनंती करतो की बनतेजींनी या ठिकाणी भगवंताच्या आणि बाबासाहेबांचं पुष्प अर्पण करून मेणबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करावी अशी मी बनतेजीला आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे विनंती करतो। साधु 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 साधु। साधु व्यवस्थित बसा। या ठिकाणी बनतेजी आपल्याला त्रिशरण पंथसिद्ध देतील आणि त्रिशरण पंथसिद्ध झाल्याच्या नंतर आपल्याला बनतेजी यथाशक्ती आपल्याला प्रवचन पण देतील। घ्या सर्वांनी बसा। सर्वांना फुलं वाटा, सर्वांना फुलं वाटा द्या सर्वांना। हे फुलं घे, हे फुलं घे, ते फुलं टाका, त्याच्यात फुलं टाका नाही द्या सर्वांना फुलं त्याचा जोडे सर्वांना फुलं वाटा द्या सर्वांना फटाफट बस पुरता ठेवल्या ते बाजूला ठेव। नाही तुम्हाला वाटतं सर्वांना द्या फटाफट दोन फुलं घ्या आता
या लवकर आहे. आणि थोडं हसरं तोंड ठेवा बरं का, हसा बरं जरा. तसं काय गौरी फुटलेल्या तोंडावर दिसलं. असं हसणं त्याला आलं पाहिजे. नाही तर फोटो पाहिल्याच्या नंतर मग तुझ्या मला हसला चेहरा माझ्या तोंडाला काय गौऱ्या फुटल्या म्हणून सर्वांनी हसणं चेहरा ठेवला पाहिजे. आता फोटो निघायला लागले मग. हा झाले दिली. हा म्हणा सर्वांनी साधू साधू. या ठिकाणी सर्वांनी आपल्या जागेवर उभं राहायचं आणि मी साधू साधू म्हणलं की लगेच भंतीजीवर फुलं उधळायचे आहे भंतीजीच्या दिशेने आणि मोठ्याने म्हणायचं साधू साधू. हा मग ते जागच्या जागेवर उभं राहायचं, इकडे नाही यायचं, आपल्या जागेवर उभं राहायचं आणि भंतीजीवर सगळा पुष्पाचा वर्षाव करायचा भंतीजीवर. हा जागेवर राहायचं, बोलू नका. हा म्हणा साधू 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 साधू. हा असंच पुढे या, सर्व महिला पुढे या. हे घ्या सर्वांनी हात लावा. असा हात लावा तुमचा फोटो घ्यायला पाहिजे. खाली बसा, खाली बसा खुर्चीवर. म्हणजे फोटो निघायला लागले बरं का. हा खुर्चीवर बसा, हा खुर्चीवर बसा. हा म्हणा साधू साधू साधू. हा ठीक आहे. खाली हात सोडा, 3 वेळा सोडल्यानंतर आपल्या जागेवर बसा. बुद्धांग नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. जसे पहिले बसले होते तसे 3 लाईनमध्ये बसा. मला म्हणायची गरज नाही पडली पाहिजे. बघा हा आपापल्या लाईनीत जाऊन बसायचं. हा बसा लाईनीमध्ये. हा बसा लाईनमध्ये बसा. पहिले बसले की तसेच बसा. म्हणा साधू साधू. या ठिकाणी मी माझ्यातर्फे आणि आपल्यातर्फे भंतेजींना अशी विनंती करतो की ते आपल्याला त्रिशरण प्रतिष्ठित देतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. सर्वप्रथम भगवान बुद्ध धम्म संघाला प्रणाम करायचं. जसं मी म्हणतो तसा म्हणा. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. पंचशील याचना करा. याचामि अंगं गत्वा शीलं
द्वितीयम्पि योगासनमन्ते द्विशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं वेदमे भन्ते तृतीयम्पि योगासनमन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं गत्वा शीलं वेदमे भन्ते नमः वदामि वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षित्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि हां म्हणा साधू साधू जो आजचा कार्यक्रम जो होता तो भंतेजींना भोजनदानाचा कार्यक्रम होता. त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित सुद्धा या ठिकाणी भोजन करणार आहे. ते म्हणजे एकंदरीत हा भोजनाचा कार्यक्रम आहे. भोजनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण अनेक प्रकारचे या ठिकाणी उपासिका उपस्थित झाल्या. त्यांनी आपल्या आपल्याला जसं जमेल तसं भोजनाचा त्यांनी बंदोबस्त केला आणि पूज्य भंतेजीला बोलून या ठिकाणी सुंदर असं भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान संपादन केलं. अशा प्रकारे पाहतो पूर्ण वर्षावासामध्ये कोणी कशाचं दान करतं, कोणी कशाचं दान करतं. आजही आपण अशा प्रकारे शेवटी का होईना
परंतु पूज्य बंतेजीला बोलून सुंदर असं सर्वांच्या कुशलचित्तानं बंतेजीला भोजन दिलं आणि भोजन देऊन या ठिकाणी आपण सुद्धा या ठिकाणी मोठ्या आनंदाने बंतेजीला भोजन देत आहात. बंतेजी हे घ्या, बंतेजी ते घ्या, बंतेजी हे ते घ्या. परंतु आता टोपलं वरतं आम्ही नाही खाऊ शकत, पण थोडं थोडं खाऊ शकतो. म्हणून अशा प्रकारे जे काही तुम्ही भोजन दिलं ते आम्ही स्वीकार केलं, परंतु सर्वच काही आम्ही ते खाऊ शकलो नाही. म्हणून थोडं थोडं का होईना, एक एक घास का होईना, परंतु आम्ही सर्वांचं जे भोजन आहे ते स्वीकार केलेलं आहे. म्हणून अशा प्रकारचं पाहतात की एकदा भगवान श्रावस्तीमध्ये असताना सुप्रियाच्या घरी भिक्षाटन करता करता त्यांच्या घरी गेले सुप्रियाच्या. आणि सुप्रियाच्या घरी गेले त्यानंतर सुप्रियाने भगवंताला आसन टाकलं. आसन टाकून त्यांना भोजन दिलं. भगवान हे घ्या, भगवान ते घ्या, भगवान हे घ्या, भगवान हे चांगलं आहे, भगवान हे चांगलं आहे. असं करता करता सुप्रियानं बंतेजीला खूप असं पोटभर भोजन दिलं. भोजन झाल्याच्या नंतर भगवंतानी आपल्या पात्रातून हात बाहेर काढला आणि ते भिक्षा पात्र वगैरे धुवून बाजूला करून सुप्रिया एका बाजूला बसली. एका बाजूला बसल्याच्या नंतर भगवंताने विचारलं की सुप्रिया, हे जे भोजन देतात ते तर तुला काय माहिती आहे का भोजन देतात? असं सुप्रियानं म्हटलं की म्हणते जे थोडंफार माहीत आहे, पण आपण अजून सांगितलं तर बरं होईल. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान सांगतात की सुप्रिया, जे काही भोजन मागतात आणि आपण त्या भिक्षूला म्हणा, एखादा कोणी अतिथी आला त्याला म्हणा, जे काही आपण भोजन देतो तो भोजनाबरोबरच आपण 4 वस्तू त्यांना देतो. मग ह्या 4 वस्तू कोणत्या आहेत? भगवान बुद्ध म्हणतात जसे आपण त्यांना भोजन देतो ह्या 4 वस्तू सुद्धा आपण त्यांना देतो, ह्या 4 सद्गुण सुद्धा आपण त्यांना देतो. मग कोणते 4? तर म्हणतात जसे आपण भोजन दिलं की त्यांना आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बलाची प्राप्ती होते. मग एवढं मोठं त्यांना एका दिवसाचं जीवदान तुम्ही देता. म्हणून हे भोजन जे आहे हे लहान नाही, हे कमी नाही. म्हणून याचं फार मोठं महत्त्व आहे की कोण्या एखाद्या याचकाला म्हणा, भिक्षूंना म्हणा, 1 दिवसाचं जे भोजन आपण देतो ते हे भोजन जवळजवळ त्यांना 1 दिवसाचं तुम्ही 1 दिवसाचं जीवनदान देता. आणि म्हणून आपल्याला अशा प्रकारचे आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल या 4 गुणाची प्राप्ती होते. परंतु भगवान बुद्ध म्हणतात आपल्याला इथंच या गुणाची प्राप्ती होत नाही, त्यांनाच होत नाही असं नाही आहे. म्हणून आपण जे भोजन देतो तर आपल्याला सुद्धा या 4 गुणाची प्राप्ती होते. म्हणून आपल्याला सुद्धा आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल या 4 गुणाची प्राप्ती आपल्याला होते. परंतु भगवान बुद्ध म्हणतात एवढंच नाही सुप्रिया, की जेव्हा आम्ही मृत्यूला प्राप्त होतो तेव्हा मात्र ज्या योनीमध्ये आम्ही प्राप्त होऊ ते त्या ठिकाणी आम्हाला हे आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल त्या ठिकाणी सुद्धा प्राप्त होतं. आम्हाला इथं तर होतच होतं, परंतु जेव्हा आमचा कधी मृत्यू होईल आणि मृत्यू झाल्याच्या नंतर आम्ही ज्या योनीमध्ये जन्मतो तर त्या योनीमध्ये तुम्हाला आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल प्राप्त होतं. अशा प्रकारचं हे आहे. आणि म्हणून हे जे काही भोजन आपण देतो तर भगवान बुद्ध म्हणतात हे भोजन देऊन तुम्ही त्याला 4 वर्ण देता, 4 सद्गुण देता, त्यांचं आयुष्य वाढता, आयुष्य, वर्ण, सुख आणि बल. तेव्हा हे सद्गुण आपल्याला सुद्धा प्राप्त होतात. तर हे जे भोजन आपण देतो तर आपण सुद्धा या 4 गुणाचे अधिकारी बनतो. आणि अधिकारी का बनतो? कुठेही कोण्या विनोमध्ये जरी उत्पन्न झालो तरी आम्ही या आयुष्याचा अधिकारी बनतो. वर्ण म्हणजे जे काही आपल्याला सौंदर्य प्राप्त होतं त्याचा आपण अधिकारी होतो. आयुष्य, वर्ण, सुख अशा प्रकारे आपल्याला प्राप्त होतं आणि शेवटी बल हे प्राप्त होतं. याचे आम्ही अधिकारी बनतो. यासाठी आपण पाहतो की जे ते लोक म्हणतात की बंतेजीचं भोजन आम्हाला पाहिजे, बंतेजी भोजन आम्हाला पाहिजे. का म्हणतात? यासाठी म्हणतात की आम्हाला सुद्धा या जन्मामध्ये सुद्धा हे 4 गुण प्राप्त झाले पाहिजे. आणि कधी आम्ही मृत्यूला प्राप्त झालो तर आम्ही कोणा भूमीमध्ये उत्पन्न झालो तर तिथं सुद्धा आम्हाला 4 उत्पन्न झाले पाहिजे, 4 सद्गुण. यासाठी आपण बंतेजीसाठी भोजन द्या, भोजन द्या असं म्हणतो. याचं कारण असं आहे. म्हणून असं म्हणल्याच्या नंतर बंतेजीने सुप्रियाला हे सगळं समजावून सांगितल्याच्या नंतर सुप्रियाने बंतेजीचे आभार मानले आणि बंतेजीने शेवटी मात्र त्यांना दानाचं अनुमोदन केलं आणि त्यांना आशीर्वाद देऊन ते पुढे निघून गेले. या ठिकाणी हे जे दानाचं महत्त्व आहे तर ज्या वर्षावर्षामध्ये आपण जे काही काम केलं, दान धर्म केला म्हणा, काही अनेक प्रकारचे पुण्यकर्म केले म्हणा, गरिबांना दान दिलं म्हणा,
किंवा अनेक प्रकारच्या भिक्षूंना सुद्धा अर्थदान दिलं म्हणा, हे सगळं पुण्याचं काम आहे. आणि हे सगळं पुण्य वायाला जात नाही. तर भगवान बुद्ध म्हणतात हे वायाला जात नाही, हे आपला संग्रह होतो. ज्याप्रमाणे बँक बॅलन्स आपलं बँकमध्ये होतं, तशाच प्रकारे पुण्याची सुद्धा बँक बॅलन्स होतं. आणि म्हणून हे पुण्यसत्य आपल्याजवळ असणं अत्यंत गरजेचं आहे. भगवान बुद्ध म्हणतात हेच पुण्य जे आहे हे आम्हाला वेळोवेळी तारतं आणि आमचं रक्षण करतं. म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे जन्म आणि मृत्यू यामधला जो गॅप आहे, या गॅपमध्ये आपण हे पुण्याचा संचय केला पाहिजे, की ताकी आपल्याला कोणत्याही संकटकाळी हे पुण्य आपल्याला मदत करत असतं. आणि मदत करत असतं यासाठी लोक मात्र अशा प्रकारे दान करत राहतात. याचं कारणच हे आहे. म्हणून असा आजचा दिवस आपण सुद्धा भक्तजीने या ठिकाणी बोलून जे काय आपण दान धर्म दिला, पुण्य जे काही भोजन दिलं, तर या भोजनाचं सुद्धा तेच महत्त्व आहे, तेवढंच महत्त्व आहे. म्हणून या ठिकाणी आपला दानाचा जो कार्यक्रम आपण आयोजित केला, खरोखरच फारच महत्त्वाचा दिवस आहे. आपल्या सर्वांना थोडा काही एक घास का होईना, परंतु मात्र या ठिकाणी भक्तजीने ते प्राशन करून आपल्याला शेवटी ते प्रवचन आणि शेवटी आपल्याला आशीर्वाद देणार आहेत, दानाचं अनुमोदन करणार आहेत. म्हणून अशा प्रकारे आपण दररोज का होईना पण थोडं दानाच्या पाठीमागे लागलं पाहिजे आणि यथाशक्ती आपण दान कर्म करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दान दिल्याने कधी कमी होत नाही. होतं का? नदीतलं पाणी पिल्याच्यानंतर नदीचं पाणी कमी होतं का? नाही होत. म्हणून आपण यथाशक्ती दान देणं शिकलं पाहिजे आणि आपल्या जीवनाचं उत्तर आपण पायरी चढली पाहिजे. भगवान बुद्ध म्हणतात जे आपण दान देतो ते एकदम उत्तर आपण पायरीवरी चढत चालतो, म्हणजे मुक्तावस्थेपर्यंत आपण येतो. आणि ती मुक्तावस्था प्राप्त करण्यासाठी हे दान, शील, समाधी आणि प्रज्ञा हे सगळं याला पूरक ठरतं. म्हणून आपल्याला याचा अभ्यास केला जातो आणि तो अभ्यास जे ते करतात तर त्यांना हे सगळं प्राप्त होतं. एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. या ठिकाणी पूज्य भंतेजी डॉक्टर वृंदावनजी मास्तवी हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपकृत करते, असे मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीला विनंती करतो. सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. दानं ददन्तु सद्दाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुवाक्या धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय. अगर जीवन में हमें सुख शांति चाहिए, अगर जीवन में हमें अच्छे से जीना है, ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो. शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार का पालन करो. भावना विरतावन्तु, ध्यान भावना करते रहो. एक इंसान में ये सदाचारी गुण भी नहीं रहेगा तो वह इंसान अच्छा है ये हम मान नहीं सकता, वो इंसान विश्वास लायक है ये हम मान नहीं सकता. इसलिए बुद्ध कहते हैं कम से कम श्रद्धा पूर्वक दान दो, शील पालन करो, ध्यान साधना करते रहो. उसमें भी आज का माहौल है दान अनुमोदन का. बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए.
तथागत बुद्ध चाहे दानशील भावना का उपदेश दो, सबसे पहले दान का ही उपदेश देते हैं। चाहे 10 पारमिता का उपदेश दो, दान शील निष्कर्म वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा, चाहे 10 पारमिता का उपदेश दो, वहाँ भी तथागत बुद्ध दान पारमिता का ही पहले उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध शुरू में उपदेश सुनने आने वाले को सिलसिलाबद्ध क्रमबद्ध उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश में भी दान कथा शील कथा निष्क्रम कथा करके प्रारंभ में दान का ही उपदेश देते हैं। अनेक अनेक जगह पे तथागत बुद्ध दान का उपदेश देते हैं। बुद्ध सबसे पहले दान का उपदेश देते हैं। इसलिए भी जब तक हम देना नहीं जानते तब तक हम लोभ लालच को दमन नहीं कर सकते, समन नहीं कर सकते। हमारी आदत है जो भी अच्छी चीज देखा तो मेरा 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 मुझे मुझे मुझे, ऐसे लोभ ऐसे लालच चिपक के रह जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में जितने भी अकुशल है जितने भी पाप है वो सारा का सारा करने के लिए तैयार होता है। तो देने की आदत होने से एक तो लोभ लालच कम होगा, दूसरा मन भी कोमल होगा, नम्र होगा। अभी लेने की आदत से अरे उसके पास ये है मुझे ऐसे लूट के लेना है, ऐसे ठग के लेना है, ऐसे षड्यंत्र करके लेना है, ऐसे दमन करना है, अनेक अनेक दुराभावना आता है। देना बोले तो दूसरों के हित उपकार के लिए मुझे देना ही है। मन बहुत ही नम्र हो गया, मन बहुत ही सभ्य संयमित हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि दुनिया के हर किसी को हर तरह का सुख सुविधा पसंद है, दान संपत्ति पसंद है, अनेक अनेक भोग संपत्ति पसंद है ना। दान संपत्ति पसंद है ना। हमें घर चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, दुनिया भर के जो जो चीज है, जो भी आंखों से दिखता है, सब के सब चाहिए। तो इस तरह के भोग संपत्ति चाहिए। और वो भोग संपत्ति भी तथागत बुद्ध कहते हैं दान देने से ही मिलता है। जो दान देते हैं उसको ही भोग संपत्ति मिलता है। जो दान नहीं देते मेरा 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 करके लोभ लालच से बैठे रहते उसको कुछ भी नहीं मिलता। और दान संपत्ति तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा और एक चीज भी हमें चाहिए, अपना परिवार, अपना बंधु बांधव, अपना मित्र जो हमेशा हमें साथ दे, हर सुख में साथ दे, हर दुख में साथ दे। ऐसे साथ देने वाले अपने लोग भी चाहिए। तो अपने लोग कैसे मिलेगा? बुद्ध कहते हैं दूसरों को भी समझा बुझा के दान दिलाने से अपने लोग मिलता है, बोले तो परिवार संपत्ति मिलता है। हमें परिवार भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? और परिवार भी कैसे चाहिए? सिर्फ होने मात्र से वो परिवार हमारा काम का नहीं रहता। ऐसे परिवार चाहिए जो हमारे हर बात समझे, हर आवश्यकता को समझे, हर चीज में साथ दे, सुख में साथ दे, दुख में साथ दे, हर चीज को संभाल के लेके जाए। ऐसे परिवार चाहिए, ऐसे बंधु चाहिए, ऐसे मित्र चाहिए। परिवार के नाम पे बिहार जाएंगे बोले तो नको नको कशाला जायचं, जाने की जरूरत नहीं। ऐसा खींचने वाला हो, दान देना है तो नहीं, जरूरत नहीं, कशाला दान दे, तो क्यों दान देना करके पीछे खींचने वाला हो, तो ऐसे परिवार हमें सुख देगा क्या, हमें शांति देगा क्या? इसलिए ये परिवार संपत्ति भी हमें यही दान दिलाने से ही मिलेगा। इसलिए बुद्ध हमेशा दान का उपदेश देते हैं, दान दो, दान दिलाओ, क्योंकि दान देने से ही भोग संपत्ति मिलता है, दान दिलाने से ही परिवार संपत्ति मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास दान संपत्ति तो बहुत है, पैसा बहुत है, पर उसको साथ देने वाला परिवार कोई नहीं। बीवी बच्चे हैं तो भी सेपरेट है, अलग हो चुके हैं या दूर हो चुके हैं,
या एक ही घर में रह के भी अलग अलग कमरे में रहते हैं, अलग अलग टीवी देखते हैं, अलग अलग साथ में। ऐसे में बहुत सारे लोग रहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जिसके पास परिवार भर भर के है, हाँ अपना परिवार है, बंधु बांधव है, मित्र सब है, पर नहीं है तो पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है। ऐसे लोग भी बहुत है, नहीं है क्या? बहुत सारे लोग हैं। और दुनिया में ऐसे लोग भी है जिसके पास धन से भी कंगाल और परिवार से भी कंगाल, मतलब धन संपत्ति भी नहीं, परिवार भी नहीं, जो रास्ते रास्ते में भीख मांग के खाते हैं, जहाँ रात हुआ वहीं वैसे ही सो जाते हैं, जिसका कोई भी नहीं, खाने को पैसा भी नहीं, रहने को घर भी नहीं, और अपना भी कोई नहीं। ऐसे तो बहुत सारे रहते हैं इस दुनिया में। और एक प्रकार के लोग ऐसा भी रहता है जिसके पास धन संपत्ति भी भर भर के पड़ा है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब परिपूर्ण है, और साथ देने वाला अपने लोग भी है, चाहे परिवार हो, बंधु हो, मित्र हो, कल्याण मित्र हो, साथ देने वाले भी दिल से जुड़े हुए बहुत सारे हैं, जो सुख में साथ देगा, दुख में साथ देगा, हर मोड़ पे साथ देगा। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं। देखो, जिसके पास धन संपत्ति है पर अपने लोग नहीं है, अच्छा है क्या? सुखी रहेगा क्या? केवल धन संपत्ति मात्र से सुख देगा? जिसके पास अपने लोग है पर धन संपत्ति नहीं है, सुखी होगा क्या? धन संपत्ति ना ही होने से कितना चिड़चिड़ा होगा, कितना गुस्सा होगा, कितना माहौल अशांत होगा। धन संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। और जिसके पास धन संपत्ति भी नहीं, परिवार भी नहीं, वो सुखी होगा क्या? नहीं, वो तो सबसे ज्यादा दुखी। और जिसके पास धन संपत्ति भी है और साथ देने वाला परिवार भी है, वो सुखी होगा? जरूर होगा। दुनिया में सबसे सुखी, सबसे अच्छा वही है जिसके पास धन संपत्ति भी है और जिसके पास साथ देने वाला अपने लोग भी है। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग रहते हैं। जितने भी दुनिया में लोग हैं, यही 4 प्रकार में विभाजन कर सकते हैं। पहला, जो दान देते हैं, दूसरों को नहीं दिलाते। दूसरा, जो दूसरों को तो समझा के दिलाते पर खुद के दान देने की बारी आई तो बहुत कंजूसी करता है, दान नहीं देता। तीसरा, खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी दान नहीं दिलाते। तथागत बुद्ध के समय में तोदय ब्राह्मण, वो ऐसे ब्राह्मण था जो दूसरों को उपदेश देता था कि दान नहीं देना चाहिए, हमेशा संकलन करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। भरे हुए घड़े में सुई जितना भी छेद हुआ ना, वो सारा पानी निकल के खत्म हो जाएगा। इसलिए दान देने की आदत से लोग कंगाल हो जाएंगे, लोग गरीब हो जाएंगे। इसलिए दान नहीं देना, सिर्फ जमा करना। ऐसा तो उपदेश ही देते थे। इतना करोड़ों धन संपत्ति के मालक वो ब्राह्मण लोगों को उपदेश दे के न खुद दान देते थे, न दूसरों को दिलाते थे। मरने के बाद वो सारा धन संपत्ति वैसे के वैसे छोड़ के गया, कुछ भी लेके नहीं गया, और वो धन संपत्ति के लालच में वही घर में कुत्ता होके जन्म हो गया, है ना। इतना धन संपत्ति के मालक न जाने कितना दान पुण्य कर सकते हैं, कितना कुशल महाकुशल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया। इसलिए जो खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी दान नहीं दिलाते, ऐसे लोग भी है। और चौथा है, जो खुद भी दान देते और दूसरों को भी समझा बुझा के दान दिलाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो दान देते हैं उसके पुण्य से उसको भोग संपत्ति मिलता है, जो दान नहीं दिलाते उसको परिवार संपत्ति नहीं मिलता। याद रखना, हम कहाँ पे है, ध्यान रखना। हमारे पास परिवार है कि नहीं, धन संपत्ति है कि नहीं, पक्का है ना। धन संपत्ति परिपूर्ण है कि नहीं, हाँ है। परिवार
साथ देने वाले, दिल से साथ देने वाला है कि नहीं? हाँ, है। खुद ही रियलाइज करना, महसूस करना। हाँ, अगर दुनिया में खुद दान देते हैं तो उसको भोग संपत्ति, परिवार संपत्ति मिलता है। दूसरों को दान नहीं दिलाते तो परिवार संपत्ति नहीं मिलता। जो दूसरों को दान दिलाते हैं उसको परिवार संपत्ति मिलता है। खुद दान नहीं देते तो उसको भोग संपत्ति, दान संपत्ति नहीं मिलता। जो दान भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, उसको भोग संपत्ति भी नहीं, परिवार संपत्ति भी नहीं। और जो खुद भी दान देते, दूसरों को भी दिलाते हैं, उसको भोग संपत्ति भी प्राप्त होगा, दान संपत्ति भी प्राप्त होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये चारों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम जो खुद भी दान दे, दूसरों को भी दिलाए। दान संपत्ति भी चाहिए और परिवार संपत्ति भी चाहिए। अगर आप लोगों के पास दान संपत्ति है तो निश्चित रूप से पहले खूब दान पुण्य करके आए होंगे। या दान संपत्ति नहीं है तो हो सकता है आप लोगों ने दान पुण्य करके नहीं आए होंगे, या थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत करके आए होंगे। मगर अभी दान पुण्य करेंगे तो आने वाले समय में दान संपत्ति मिलेगा ही, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा ही। अभी भी नहीं करेंगे तो बाद में भी नहीं होगा। अगर हम दूसरों को दान दिलाते हैं तो अपने लोग मिलता है, तो अपने लोग है ना, दिल से साथ देने वाला है ना, है तो निश्चित रूप से आप लोगों ने दूसरों को समझा बुझा के, जो दान नहीं देना चाहते, जो दान नहीं दे सकते, या जिसको दान देना नहीं आते, उन लोगों को दान दिलाया होगा। हाँ, इसलिए ये अपने परिवार संपत्ति मिल रहा है। अभी भी ऐसे ही दान दिलाएंगे तो बाद में भी परिवार संपत्ति मिलेगा। या भी दिल से साथ देने वाले अपने लोग नहीं है तो हो सकता है हमने दूसरों को दान नहीं दिलाया, खुद ही दान दे के बैठे होंगे, अभी भी वो ऐसा करेंगे तो बाद में भी अपने लोग नहीं मिलेगा। इसलिए दान को समझ के खुद भी दान देना है, खुद भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना है, और दूसरों को भी समझा बुझा के दान देना है। ऐसा जरूरत नहीं कि वो लोग एक ही बार में हजारों लाखों दान दे, कम से कम 10 रुपए दान दे, शुरुआत तो हो गया। हाँ, अपना थोड़ा थोड़ा अपने लोग तो हो गया। समझा बुझा के दान देना चाहिए। और जिस तरह से आज यहाँ सम्राट अशोक बुद्ध विहार में जो भोजन का आयोजन हुआ ना, सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा लाके, है ना, जिसने आयोजन किया उसका पुण्य तो हो ही गया। और सारे लोगों को लाओ, थोड़ा थोड़ा जो भी बनता है थोड़ा थोड़ा लाओ। हाँ, सब रख दिया वहाँ। भोजन के लिए भी इतना सारा हो गया, इतना वेराइटी हो गया, थोड़ा थोड़ा भी खाया तो तृप्त हो गया और सारे लोगों को भी पुण्य मिल गया। तो दान देना और दान दिलाना, इस तरह का कार्यक्रम हम कितना भी कर सकते हैं। कितने भी बनते लोगों को बुला के भोजन दान दे सकते हैं। हर महीने में एक बार कर सकते हैं। कितना अच्छा, भोजन भी अच्छा है, वैरायटी भी अच्छा है, और सारे लोगों को भी पुण्य मिलता है। खुद भी पुण्य करना, दूसरों को भी पुण्य करवाना। बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं जितना हो सकता है मैं दान दूंगा, मैं दूसरों को नहीं बताता, क्योंकि जल्दी हम नेगेटिव होते हैं, जल्दी नकारात्मक भावना आता है। किसी को अरे दान देना चाहिए, ऐसा बोला तो अरे तू देना, मला कसाला सांगतो, हाँ मुझे क्यों बोल रहे, तू देना, ऐसा बोलेंगे। अरे लोग ऐसा बोलते हैं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, बस वो पीछे हट जाता है, फिर अपने लोग नहीं बनते। हाँ, अरे वो दान नहीं देते तो उसको और समझाना है, अरे दान देना ऐसे है, ऐसे ऐसे, इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, अनेक तरह से बताएंगे। तो हो सकता है वो समझ के एक ही बार में लाखों ना हो, हजारों ना हो, 10-20 रुपया तो दान दे, है ना। समझा बुझा के दान दिलाना, क्योंकि अपने लोग बनाना आसान है क्या? दिल से साथ देने वाला, एक ही घर में रहने वाला भाई भाई बहन बहन भी हाँ दुश्मन की तरह रहते हैं। वो क्या करता है पता नहीं, वो क्या करता है पता नहीं, वो क्या सोचता है पता नहीं, वो क्या सोचता है पता नहीं। ऐसे समय में
दिल से साथ देने वाला, समझने वाला, हर सुख दुख में खड़ा रहने वाला, ऐसा होना तो मुश्किल है ना। तो लोगों को भी हमें समझा बुझा के दान दिलाना चाहिए। दान देना है, दान दिलवाना है, हमेशा याद रखना। इसलिए इस तरह का दान का कार्यक्रम हमें बार बार करना है। अगर ये समय में ये दान का कार्यक्रम न होता तो हम क्या क्या करते है ना। और हमेशा याद रखना है, ये जो हम दान देते हैं, दाल रोटी चावल ये वो सब्जी ग्राम तिग्राम हम जो दान देते हैं, केवल इतना ही दान दिया ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हम आयु दान देते, वर्ण दान देते, सुख दान देते, बल दान देते और साथ ही साथ प्रज्ञा भी दान देते हैं। इतना बड़ा, अब इतना तो हम घर में हमेशा खाते रहते, खत्म होता रहता है, बनाते रहते, खाते रहते, पर ये दान का पुण्य इतना ज्यादा है। इसलिए हमें दान देते रहना है और दान दिलाने का माहौल भी बनाते रहना है। इस बार इस हनुमान नगर में बहुत सारा दान पुण्य हो गया, घर में भी बहुत दान पुण्य हो गया। अपना बुद्धा टीचिंग चैनल में भी बहुत सारा वीडियो आ गया। बहुत सारे लोग कहते अरे हनुमान नगर में क्या हो रहा है, इतना कार्यक्रम। और जो यहाँ के विषय में जानते हैं, हाँ बनते जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इतने घर में कार्यक्रम हो रहा है और वो वीडियो भी तुरंत आ रहा है, तो लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा दान पुण्य हो रहा है। हनुमान नगर का कितना मतलब यहाँ वहाँ सब जगह पे पता चल रहा है। इसलिए ऐसा माहौल बन गया तो बनाते जाओ। 4 चीज ध्यान रखना है, अच्छा है तो समझ लो अच्छा है, उसको बचाना है, बढ़ाना है। दूसरा, बुरा है तो बुरा है समझो, उससे दूर होना है, खत्म करना है। तीसरा, अगर हम अच्छा करने वाले हैं तो केवल संभावना में मत रखो, निश्चित रूप से करो, करना ही है, दान देना है ना, देना ही है। नहीं तो रहो देना, अभी मैं बिजी हूँ, मैं ऐसा हूँ, बहाना ढूंढा तो गया वो, दान देने का मन ही खत्म हो जाता है। इसलिए अच्छा है ना, समझो अच्छा है, करने का मन है तो निश्चित रूप से करना है। और चौथा, अगर हम गलत करने वाले हैं तो समझो गलत करने वाले हैं तो उसको निश्चित रूप से नहीं करना है। ये 4 चीज को ध्यान देते आगे बढ़ना है। तो उपासक उपासिकाएं, आज बहुत अच्छा पुण्य कार्य हो गया, पूजने भी कुछ हमको भोजन दान भी हो गया, धम्म देशना भी श्रवण हो गया। ये जितने भी हम दान पुण्य कर रहे हैं, शिव पालन कर रहे हैं, एकाग्र हो रहे, ये सारा का सारा पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य धम्म के अनुभाव से आप सभी के जीवन में हमेशा सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु साधु। अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सपेतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समितु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सद्ग सम्पत्तिमेव च अतो निर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समीजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।